गाजीपुर में गंगा का जल स्तर खतरा निशान से 1 मीटर पार। सदर तहसील के 31 गांव बाढ़ की चपेट में, 19 गांवों का संपर्क मार्ग टूटा। गाजीपुर में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा खतरा निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने से सदर तहसील के 31 गांव अब तक बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 19 गांव का संपर्क मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे उन गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। इस बात की पुष्टि मंगलवार के दोपहर 2 बजे एसडीएम सदर मनोज पाठक ने की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सदर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांव में 52 नावों का संचालन शुरू करा दिया गया है, ताकि लोगों को राहत और बचाव में कोई परेशानी न हो। करंडा विकास खंड के बाढ़ग्रस्त गांवों की निगरानी के लिए खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान और राजस्व विभाग की टीम को संयुक्त रूप से लगा दिया गया है। बाढ़ प्रभावित गाँवों में शेरपुर, उल्थीपुर, फुल्ली, सोनी, बखरिया, बक्सरा, बखरिया, महेवापुर, गदवारा और सोहिलापुर समेत अन्य गांव शामिल हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 0548 22 21 34 3 है। वहीं राहत शिविरों में लोगों के लिए 800 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं और बेसिक सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली, स्वच्छ पेयजल, जनरेटर, पंखा और गद्दे की व्यवस्था भी कराई गई है। इसके अलावा पशुओं के लिए चारा और पशु चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। बाढ़ से निपटने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस, पंचायत और खाद्य रसद विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर तैनात किए गए हैं। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर एसडीएम सदर मनोज पाठक ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। अभी तक हमारे 31 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें कृषि और आबादी क्षेत्र दोनों प्रभावित है। 16 गांव में 16 गांव ज्यादा प्रभावित है। उसमें 10 गांव जिसमें उनके मजरे और पूरे गांव न होकर उनके मजरे भी हैं, गांव माना जा सकता है। तो राजस्व गांव के जो गांव हैं छोटे छोटे, वो हमारे काफी प्रभावित है और चारों ओर से पानी से घिर गए हैं। जहां हम लोगों ने अभी तक 52 नावों की व्यवस्था कर ली है लोगों को आने जाने के लिए। चूंकि गांव बहुत ऊंचाई पर बसे हुए हैं, तो वहां अभी घरों में पानी नहीं आया है। किनारे किनारे कुछ लोग प्रभावित अभी हो रहे हैं, लेकिन आने जाने के संपर्क मार्ग टूटने के कारण वहां लोगों को आने जाने में परेशानी थी। तो वहां हम लोग वहां की आबादी के अनुसार नाव की व्यवस्था कर दी है। जो अभी तक हमारे यहाँ टोटल 52 नावें जो मझोले किस्म की हैं, 1-2 बड़ी नावें हैं, वो संचालित हो रही हैं। सर, ऐसे में हम बात करें तो कितने गांव मजरे मैरून हो चुके हैं और वहां पे कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए? 5 गांव के लगभग 5 जो राजस्व गांव के हमारे 10 मजरे गांव, छोटा गांव ले लें तो मैरून हो चुके हैं। और वहां हम आज 800 लंच पैकेट जो प्रभावित परिवार हैं जिनको जरूरी है, उनको हम आज वितरित कर रहे हैं। अभी हमारा वितरण हो रहा है, वहां लोग जा रहे हैं। सर, क्या कोई अलर्ट भी जारी किया गया उनको राहत शिविर में ले जाने की बात? हाँ, हम लोग गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया है और हमारे आदर्श बाल श्रवणालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दीनापुर में और इंटर कॉलेज करंडा में, इंटर कॉलेज गोसंदेपुर में बने हुए हैं और उनको समझाया जा रहा है। लेकिन वो चूंकि ऐसे लोग हैं कि वो परंपरागत घर छोड़ के नहीं जाते, अगल बगल ही कुछ दूरी पर जहाँ मतलब रोड के किनारे अपना तंबू लगा के रहते हैं, तो उनको हम लोग वहीं खाना उनको खिला रहे हैं और उनको हम लोग मतलब कि तंबू की व्यवस्था भी की। सर, अगर हम बात करें तो कितने गांव का आपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया? आज मैंने 8 गांव का भ्रमण किया है मैंने। जो मजरे हैं, ग्राम राजस्व गांव के मजरे हैं जो बिल्कुल पानी से घिरे हुए हैं, और वहां मैं जाकर लोगों से मिला और उनकी जो समस्याओं से रूबरू हुआ। और हमारे साथ करंडा ब्लॉक के बीडीओ, एडीओ, पंचायत, संबंधित हमारे राजस्व अधिकारी, संबंधित गांव के प्रधान, अन्य गणमान्य लोग भी थे। उनकी सारे कमियों को हमने देखा और उसी के हिसाब से हम लोग व्यवस्था कराने का प्रयास कर रहे हैं।